हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1 और बुक का नाम है पूर्वी, क्लास 7। यूनिट का यहाँ पर नाम है लर्निंग टुगेदर और यहाँ पर लेसन देखते हैं कि द डे द रिवर स्पोक, मतलब दिन जिस दिन नदी ने जो है बात की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करने से पहले कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को देखते हैं। यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ क्या क्या है कि क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर ए मिनट। आप अपने आँख को बंद कीजिए और अच्छे से सुनिए उस साउंड को जो आपको आसपास में सुनाई देता है। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, यहाँ पर जो साउंड आप सुनते हैं उसमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। यस, हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्ड्स आर चिरपिंग एंड इट टेल अस समथिंग दैट इट इज़ मॉर्निंग टाइम। ओके, उसके बाद इवनिंग के टाइम में भी बर्ड्स चिरपिंग करते हैं। उसके बाद जैसे स्कूल बेल होते हैं, घंटी बजती है, इट टेल अस द टाइम फॉर क्लास और ब्रेक। या तो फिर छुट्टी, स्कूल जब छुट्टी हो जाती है तो उसमें भी घंटी लगती है तो पता चलता है कि यस, स्कूल छुट्टी हो गई। राइट, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं कि शेयर योर आंसर्स क्या बताते हैं कि विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। ओके, दैट्स इट। नंबर 2, यहाँ पर बताते हैं कि जानवी वॉज ए ब्राइट यंग गर्ल who lived with her parents and three brothers in a coastal village in India। जानवी एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और वो क्या है कि वो रहती है अपने पेरेंट्स के साथ, साथ में 3 भाई है जो कि कोस्टल विलेज में इंडिया में रहते हैं। सो हर पेरेंट्स वर्क ऑन द फार्म, उसके जो पेरेंट्स है वो फार्म में काम करते हैं। शी हैड अ ड्रीम, उसका एक सपना है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, मतलब सपना क्या हो सकता है। तो जानवीज ड्रीम कुड बी टू स्टडी हार्ड एंड बिकम ए ग्रेट पर्सन वन डे, जस्ट लाइक ए टीचर, लाइक एन साइंटिस्ट, लाइक एन इंजीनियर, लाइक एन ऑफिसर और डॉक्टर। ओके, सो नंबर 2, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू। अगर ये बनेंगे तो उसके लिए कैसे ये सपना पूरा होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है उसको अगर सपना पूरा करना है तो ओके, उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्टडिंग वेल होना है और उसके बाद हेल्पिंग हर पेरेंट्स एंड नेवर गिविंग अप, मतलब कभी भी हार नहीं मानना है, तब जाके उसका सपना जो है पूरा हो सकता है। नंबर 3, व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। आपका सपना क्या है और आप इस सपने को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि माई ड्रीम इज़ टू बिकम ए डॉक्टर और माई ड्रीम इज़ टू बिकम एन इंजीनियर, या तो फिर आप बता सकते हैं कि माई ड्रीम इज़ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। और इसके लिए आप बोल सकते हैं कि आई विल स्टडी हार्ड एंड रीड माई बुक्स डेली एंड लिसन टू माई टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड नेवर लूज होप। तब जाके जो है आप अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब हम लोग सीधा लेसन पे चलेंगे, देखते हैं इस लेसन में कैसा है। चलिए लेट्स रीड। तो यहाँ पर बताते हैं कि स्टार्टिंग में ये पार्ट 1 है और बताते हैं कि अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज। यहाँ पर जो है एक लड़की बैठी हुई है इस जगह पे, उसके बाद वहाँ पर उसका जो है स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड का मतलब होता है कि फेल ड्रॉप्स मेकिंग साउंड, मतलब एक बिग ब्राइट टीयर जो है, आंसू जो है क्या है कि उनकी आँख, नोज से मतलब जो है आँख से गिरते हुए नोज के नीचे से गिर रहे हैं। एंड अनदर ए किंग फिशर, एक किंग फिशर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एक किंग फिशर भी है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक किंग फिशर है, वो क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ एकदम सीधा नीचे आ रहे हैं और उसमें दिखा रहा है आपको कि क्या दिखा रहा है कि इट स्वेप डाउन, नीचे की तरफ आ रहे हैं। एंड इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। आप जानते हैं कि किंगफिशर का कलर कैसा है, उसकी विंग्स जो है एक बिल्कुल एरो की तरह है और ब्लू कलर का है इन द सनलाइट में। एंड ए ग्रीन लिजर्ड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ग्रीन लिजर्ड है, वो क्या कर रहे हैं, स्लीदर डाउन। स्लीदर डाउन मतलब जो भी रेप्टाइल्स टाइप के हैं वो अपने चेस्ट के नीचे रख के ही वो चलते हैं, जैसे स्नेक हो गया तो उसी को स्लीदर्ड बोलते हैं, है ना। मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। और क्या करते हैं, टू द रिवर्स एज, एज मतलब किनारा, क्या करने के लिए, टू बास्क इन द सन, मतलब जो है धूप लेने के लिए जो है वो आ रहे हैं। डियर डियर सेड ए स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, एक ऐसा साउंड जो मर्मरिंग है, मर्मरिंग मतलब बहुत ही स्लो वॉइस में तो बोल रहे हैं कि डियर डियर व्हाट इज़ द मैटर, मतलब जो है क्या हुआ है आपको, है ना, आप मतलब जो है आपको क्या हुआ है, व्हाट इज़ द मैटर। ओके, उसके बाद आगे बताते हैं क्या कि जानवी वॉज
स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है यहाँ पर सरप्राइज्ड। ओके, स्टार्टल्ड का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सरप्राइज। ओके, तो उसके बाद बोल रहे हैं क्या कि बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, वो क्योंकि जो है वो क्या थी कि वो बहुत अकेली थी। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजर्ड। ओके, ये जो है ना तो कोई लिजर्ड है, एंड द किंग फिशर आप इन द थिकेट ऑफ बम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, मतलब ये हो सकता है जो बम्बू के ऊपर में एकदम सबसे ऊपर में बैठ के जो है क्या कर रहे हैं, फिश को खा रहे हैं जो कि वो पकड़े हैं, वो है किंगफिशर। राइट, सो यहाँ पर थिकेट का मतलब होता है ये डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, मतलब जैसे कई सारे बम्बूस का पेड़ है और एक साथ में है, घना है, तो सबसे ऊपर में जो है क्या कर रहे हैं, वो किंगफिशर बैठा हुआ है और उसके बाद वो एक फिश जो पकड़ा हुआ है वो खा रहे हैं। सो इट कुड नॉट बी द पैरोट्स, मतलब ये कोई पैरोट्स भी नहीं है, मतलब जो मर्मरिंग साउंड है, वॉइस है जो आया है डियर डियर करके, ये वो भी नहीं है, बिकॉज पैरोट्स शाल्क्ड एंड दिस वॉज सच ए स्लीपी वॉइस। यहाँ पर पैरोट्स जो है श्रिक एक साउंड है जो कि बहुत ज़्यादा हाई पिच होता है, वो इसकी भी साउंड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट साउंड है, मर्मरिंग साउंड है, तो और स्लीपी साउंड है, इसीलिए वे बोल रहे हैं कि ये किसी दूसरी चीज़ का साउंड हो सकता है। तो इसीलिए उसके बाद बताते हैं कि बच्चों देखिए कितनी कहानी इंटरेस्टिंग है, फिर आगे बोलते हैं क्या कि शी लुक्ड अराउंड हर, है ना, वो आसपास में भी देखें कि कोई तो नहीं है, किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ, सो देयर वॉज नॉट ए सोल इन साइट, मतलब इस साइट में जहाँ तक मैं जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पर तो कोई भी ऐसा सोल तक भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं है, किस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है। शी वॉज रैदर स्केर्ड, वो पूरा एकदम डरा हुआ है, हाँ, एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और जब डर गया है तो वो सोच रहा है कि यहाँ कोई नहीं है, कहाँ से आवाज़ आ रहा है, तो वो भागना चाह रहा है यहाँ से कि हम यहाँ से जल्दी से जल्दी भाग जाए, नहीं तो कोई यहाँ पर आ जाएगा, पूरी तरह से वो डर गई है। यू शुड नॉट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, फिर से वो कहाँ कहीं से आवाज़ आ रही है कि तुमको ना नहीं रोना चाहिए, एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केर्ड, तुमको डरना भी नहीं चाहिए। वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, है ना, तुम तो यहाँ पर तो डेली आते हो, यहाँ पर ऑलमोस्ट डेली दिखने को मिलता है, और तुम आते भी हो, आती भी हो, तो तुमको डरना भी नहीं है ना, और तुमको भागने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। हाँ, उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, आगे क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ बताते हैं कि शी वॉज पजल्ड, पजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, क्या करे नहीं करे समझ में आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इट वॉज सच ए वॉइस लाइक द रिवर, ऐसा लगता है कि ये वॉइस जो है कहीं नदी से आ रहा है। इट कुड नॉट बी द रिवर, ये नदी भी नहीं हो सकता है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर, रिवर ने बताया कि बोलो तुम्हारा क्या है, तुम सब कुछ बोलो, मुझे बताओ क्या तुम बोलना चाहती हो। फॉर इट वॉज द रिवर, अच्छा ये नदी से आ रहा है। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो, मुझे बहुत जल्दी जो है समुंदर के पास जाना है, मतलब आप जानते हैं कि नदी जो है, जहाँ नदी बहते बहते होती है एक समय समुंदर में जाके मिल जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं मुझे जल्दी जल्दी जाना है उधर, तुम बताओ। सो दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल, है ना, सेठ जानवी, जानवी यहाँ इस कहानी का क्या है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है, एक मेन कैरेक्टर है ना, प्रोटैगोनिस्ट है। तो जानवी जो है बता रही है यहाँ पर क्या कि मुझे वो लोग स्कूल जाने नहीं देंगे। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने मम्मी से पूछी, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना, मतलब उसका भाई और उसके बाद मीना की तरह हम स्कूल क्यों नहीं जा सकते, मम्मी से पूछे। तो एंड मदर हैड रिप्लाइड, मदर ने मुझे बताई कि यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम तो बहुत छोटे हो अभी, अभी स्कूल जाके क्या करोगी, अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ स्कूल जाने का, है ना, तो मे बी लेटर बाद में जाओगी। बट वेन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज बोर्न एंड मदर स्टिल सेड, जब उस 5 साल की हुई तो उसके भाई जो है जन्म हुआ रामू का, तो अभी भी बताती है कि मे बी नेक्स्ट ईयर, हो सकता है तुम अगले साल जाओगी। तो जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर, ओके, अभी अपना भाई का ख्याल करो, भाई का टेक केयर करो। जो यहाँ पर बता रहे हैं कि मे बी नेक्स्ट ईयर जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड, जब हम जब मतलब फील्ड की तरफ जाते हैं। नाउ शी वॉज अर्ली 10, अभी तो नियरली 10, अभी लगभग जो है 10 साल की हो गई है। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, सो हु वॉज द स्मॉलेस्ट, कौन सबसे छोटी है,
दे डोंट वांट मी, वो लोग मुझे नहीं चाहते हैं। दे ओनली, मतलब खाली वो लोग मुझे काम करवाते हैं, ये करो उसका ख्याल रखो। शी स्टॉप्ड विथ अ सॉब, फिर वो जो है थोड़ा सा मतलब अपने आप को रोक लिए और थोड़ा सा सांस लिए, है ना। तो बोले कि नहीं, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक्चुअली वो लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देते हैं, है ना। और कब मैं स्कूल जाऊँ, मुझे स्कूल जाना है। तो यह बताते हैं आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, हाँ, एंड आई एम सो ओल्ड नाउ। अभी तो मुझे स्कूल जाने में भी डर लगता है, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वो लोग जाने नहीं देंगे, बट आई वॉन्ट टू गो, मैं तो जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ। टू रीड, पढ़ना चाहती हूँ। लाइक एटन एंड मीना, एटन और मीना की तरह। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, है ना। जानवी जो है उसका भाई को एटन बोलते हैं, तो एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई को बोलते हैं, ठीक है। सो बट हिज रियल नेम वाज गोपी, तो एटन का रियल नेम क्या है, गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो, मैं जानना चाहती हूँ कि स्पाइडर्स क्यों येलो कलर का है, यानी येलो फ्लावर्स क्यों है। वाई बम्बू ट्रीज रसल, बम्बू ट्री क्यों जो है लाइट साउंड करते हैं, मेड बाई लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। उसके बाद जो है वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, क्यों हमेशा अक्सर मून जो है हिल के पीछे से उगता है, नेवर द अदर वे, दूसरे तरफ से नहीं। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई, मतलब यहाँ पर जो है जो फ्रॉग का छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको ये बेबी फिश बोलता है, क्यों ये बड़ा बड़ा होके फ्रॉग्स बन जाता है, छोटे छोटे फिश। ये सारे आंसर है मेरा, ये सारा क्वेरीज है, दीज आर द क्वेरीज ऑफ जानवी, दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ जानवी दैट जानवी वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है कि क्यों ये सब होता है ना। वो स्कूल जाना चाहती है, वो सीखना चाहती है ये सब। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ बताते हैं कि स्टॉप सेड द रिवर, है ना, थोड़ा सा चुपचाप हो जाओ। यू मेक मी ब्रेथलेस, तुम तो मुझे एकदम बिल्कुल सांस नहीं लेने दोगी। सो मेनी वाइज, तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वाइज है ना, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों। सो आई कैन टेल यू, मैं तुमको बता सकता हूँ। वेयर द मून गोज, जो मून जो है कहाँ जाता है ना। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेशनली, कॉन्स्पिरेशनली का मतलब होता है सीक्रेटली, ओके, चुपके से। सो इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, ये तो एकदम सीधा समुद्र के नीचे चला जाता है। आई हैव सीन, मैं देखा हूँ। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी, मेरे तरह ही जैसे मैं समुद्र में चला जाता हूँ तो बिल्कुल वो पीछे जाके एकदम नीचे समुद्र के नीचे डूब जाते हैं, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं इस कहानी में क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पेशेंटली इसको कहानी को सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इस मतलब जानवी आगे क्या करते हैं, क्या जानवी वाकई स्कूल जाने को मिलता है, और क्या उसका सपना जो होता है क्या वो पूरा कर पाता है कि नहीं, हम लोग पार्ट 2 में भी देखेंगे और पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। चल देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। यहाँ पर ये ओके, यहाँ पर बताते हैं क्या कि पार्ट 2 में इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, ठीक है, लिटिल रामू तो स्कूल जाता ही है, सेठ जानवी। पीटी, दया आता है वहाँ। द स्कूल इजंट बाय द सी, ओके, कि अगर स्कूल में तो मतलब सी में तो स्कूल नहीं है, आसपास में भी नहीं है। रिवर ने बताया अगर होता तो हम लेके चलते, देन आई कुड टेक यू अलोन, यू नो, मैं तुमको मेरे साथ में लेके चलते, बट आई सपोज आई कुड नॉट रियली, यू यू वुड गेट योर फीट वेट, अगर मैं लेके जाऊँ तो तुम्हारे पैर भीग जाएंगे, है ना। सो एंड दैट वुड नेवर डू, जो कभी नहीं करेंगे। आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, लेकिन एक चीज कर सकती है, वो क्या है, कैन आई डू समथिंग, से आस्क्ड जानवी, जानवी ने बोला क्या क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, सेड द रिवर, नदी ने बताया, ठीक है। तो सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, दे स्विम एज फर्स्ट एज लिटिल बॉयज, ओके। मतलब जैसे बोल रहे हैं कि जो लिटिल गर्ल्स का ना वो भी जैसे लिटिल बॉयज की तरह भी वो स्विमिंग कर सकता है फास्ट, जैसे लिटिल बॉयज करते हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। यू जस्ट स्लीप अलोंग ऑन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, तुम क्या करो, एक दिन सुबह जो है चले जाओ, निकल जाओ स्कूल के लिए, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है वो सुनो। मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, हो सकता है तुमको रहने दे टीचर। आई कुड नॉट, गैस जानवी, जानवी ने थोड़ा सा सांस लेके बोला
ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कांट डू दिस, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ओके, उसके बाद जो है यहाँ बताते हैं क्या कि आई कुड नॉट, दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट, वो लोग डराएंगे, वो मुझे बाहर निकाल देंगे। ओके, फिर उसके बाद बताते हैं द रिवर लाफ्ट, नदी ने मुस्कुराया, यू स्केर्ड, तुमको डर लगता है, द रिवर सेड, वेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब तुमको ग्रीन लिजर्ड से कोई डर नहीं लगा, ऑफ द स्नेक, जब सांप से कोई डर नहीं लगा, इन द बम्बू क्लाम से कोई डर नहीं है, हाँ, और द बिग ट्रेन से कोई डर नहीं है, रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, मतलब आवाज़ करते हुए, नॉइज़ करते हुए जब जाता है तब भी कोई डर नहीं है, ट्रेन आर नॉइजी, बहुत साउंड करता है, आई प्रीफर शिप्स, मैं तो चाहता हूँ तुम शिप्स ही करो, सेड द रिवर, नदी ने बताया। उसके बाद आगे क्या बताते हैं कि जानवीर नेवर न्यू, क्या बताते हैं कि जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बम्बू क्लैम, जानवी को तो कभी पता ही नहीं था कि बम्बू क्लैम के अंदर जो है क्या है, बम्बू का जो झाड़ी है उसमें सांप वगैरह रहता है। व्हाट आर शिप्स, शिप्स क्या है, सी आस्क्ड, उसने बोले कि शिप्स क्या है, तो बोले बिग बोट्स, जो बोट होता है ना वो बड़े बड़े आकार में साइज में होते हैं, उसी को शिप्स बोलते हैं। सेड द रिवर, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतना बड़ा कि वो एक साथ 100 आदमी चल सकता है, ट्रैवल कर सकता है उसमें। एंड दे सेल अलोंग द सी, सेल करना मतलब जब पानी में आप चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसको सेलिंग बोला जाता है ना, इसीलिए सेल है, समुंदर में चलते हैं। विथ द लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, रात भर वो शाइनिंग करता है, लाइट जलता है उसमें। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, अपना सांस को रोका। सो विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ पर आएंगे, सी आस्क्ड, उसने पूछा। फिर उसके बाद क्या हुआ आगे देखिए, उसके बाद फिर बताते हैं कि आई एम अफ्रेड नॉट, मैं तो बिल्कुल नहीं डरी, डर नहीं लगता है, सेड द रिवर, हाँ, टू लार्ज, बहुत बड़ा, यू नो, चंदूज, हाँ, कैटामैरन इज गुड इनफ फॉर मी, चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप समडे। यहाँ पर क्या बता रहा है ना, इसका मीनिंग देखिए दिया हुआ है, कैटामैरन मतलब ये काइंड ऑफ बोट, एक तरफ का जो है, एक तरह का बोट है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अगर कैटामैरन मतलब ए काइंड ऑफ बोर्ड, और यहाँ पर वेल्ड का मतलब होता है कंप्लेंट इन ए लाउड वॉइस, है ना। तो यहाँ बताते हैं, क्या बताते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर, टू लार्ज, यू नो, चंदू के पास जो कैटामैरन है वो गुड है मेरे लिए, चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप समडे, कभी दिखा देंगे वो, है ना। दे दे वुड नेवर लेट मी वेल्ड जानवी, जानवी ने कंप्लेन करते हुए बोला कि ना 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 ना, वो लोग कभी नहीं मुझे लेके जाएंगे। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर, पहले तुम स्कूल तो जाओ, है ना, रिमेंबर इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या होता है कहानी में, कहानी में आगे जो होता है, डियर स्टूडेंट्स, की जानवी गैदर्ड करेज, अपने साहस जुटाया, आई हैव टू गो टू स्कूल, ओके, एंड आई विल डेफिनेटली गो टू स्कूल, ओके। बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेज उसने गैदर्ड किया। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल, और स्कूल पहुंच गई, पेंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, बहुत ज़्यादा सांस ले रही थी, डरी हुई थी, हाँ। उसके बाद जो है स्टूड बाय द डोर, दरवाजे के बाहर में खड़ी थी, लिसनिंग, सुन रही थी, वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन, जब टीचर जो है लेसन को पढ़ रहे थे। तो इट वॉज ए स्टोरी अबाउट ए प्रिंस कॉल्ड अशोका, ये एक स्टोरी था अशोका का, हु बिकम ए ग्रेट किंग, जो बहुत बड़ा राजा बना था। तो लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप, लिटिल अप्पू सो गए थे ऑन हर सोल्जर, कंधे पे। तो शी क्रेप नियरर एंड नियरर, नज़दीक पे आने लगी, टिल शी वॉज इन द बैक रो, मतलब नज़दीक में आके पीछे रो में बेंच के वो खड़ी हो गई, स्क्वेटिंग विथ द अदर्स ऑन द earthen floor. So little Apu made no noise and she listened. लिटिल अपू जो उसको लेके वो आई थी, वो भी बिल्कुल कोई साउंड नहीं की, और वो बहुत अच्छे से क्लास को सुन रही थी, ठीक है। उसके बाद आगे आगे क्या होता है कहानी में देखिए कि वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, मतलब जो आप कहाँ से आए हैं, आस्क्ड द टीचर, टीचर ने उसको पूछा कि कहाँ से। एंड व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारे नाम क्या है, यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम तो बिल्कुल इस क्लास में नहीं हो। तो शी इज़ गोपी सिस्टर, वो क्या है, गोपी की सिस्टर है, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास, वो अगले क्लास में थे।
तो सेड वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक लड़का बोला, सो इट्स जानवी, ये तो जानवी है। सेड अनदर, दूसरे ने बोला, सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर। हाँ, टीचर ने पूछा, अच्छा तुम गोपीज की छोटी बहन हो, नाइस, लैड गोपी, बहुत अच्छा है गोपी। हाँ, लैड मतलब होता है बॉय, ओके, मतलब गोपी, अच्छा वो तो बहुत अच्छा लड़का है। उसके बाद आगे देखते हैं, ओके, फिर आगे बताते हैं यहाँ पर क्या, कि इफ़ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, अगर आप सच में मेरे स्कूल आना चाहते हैं, द टीचर हैड सेड वी विल टॉक टू योर फादर, मतलब टीचर ने बताया क्या कि मैं आपको पापा के साथ बात करूँगा अबाउट इट, इसके बारे में। डोंट यू वरी, तुमको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वी विल फाइंड अ वे, है ना, हम लोग तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालेंगे, है ना, तुम्हारे पापा से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ द टीचर, दीज आर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर सिटिंग हेयर एंड दिस इज़ द जानवी, है ना। ये जानवी जो है गेट पे खड़ा होकर जो है यहाँ पर खड़ी है और बात कर रहे हैं सर के साथ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। उसके बाद जो है, जो कहानी आगे चलते हैं, उसके बाद जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैम्प, है ना। जानवी ने देखी अपने टीचर को उसके घर के तरफ आते हुए दरवाजे में, नेक्स्ट इवनिंग, अगले दिन शाम को, व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैम्प, जब वो लैम्प को जला रही थी, तो शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड when he was worried and the teacher was nodding and saying something she could not make out, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ बात तो हो रही थी टीचर के बीच में, पापा भी बिल्कुल थोड़ा सा जो है चिंतित थे, टीचर भी जो है थोड़ा सा नोडिंग किए, मतलब जो रिप्लाई देना, है ना, कुछ बात किए। तो उसके बाद जो है, एंड माई मदर सेड लिटिल जानवी आई शैल मिस यू, लिटिल जानवी मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल चली जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़की को सीखना चाहिए जितना ज़्यादा वो सीखना चाहती है, ओके। व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी, आई वांटेड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती थी, बट योर ग्रैंड मदर, मतलब तुम्हारी नानी ने जो है बोली थी नो, बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर, मैं तो टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व करता हूँ कि केम टू टॉक टू योर फादर, वो टीचर आए और तुम्हारे पापा के साथ बात किए। ये सच में मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ योर टीचर दैट योर टीचर केम टू माई हाउस एंड टॉक टू योर फादर, सो दैट यू कैन गो टू स्कूल, राइट। क्योंकि मैं जब छोटी थी, तुम्हारी एज की थी, तो तुम्हारी नानी ने मुझे स्कूल जाने से रोक दी थे और मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाई, बट इट्स रियली ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि तुमको जो है ये चीज़ फैसिलिटी मिलने जा रहा है। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी ए टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी, ओके। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, और मैं घर के इस घर से दूसरे घर तक जाऊंगी, इन आवर विलेज, हमारे गांव में, एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और सब लड़की से पूछूंगी टू कम टू माई स्कूल, मेरे स्कूल पे आओ, एंड आई विल टीच, और मैं पढ़ाऊंगी देम सबको, ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो कुछ भी हम सीखने जा रहे हैं। And she went down the path between the fields the next morning before school began, है ना, स्कूल शुरू होने से पहले ही जो है वो क्या किया, अगले सुबह वो एकदम बिल्कुल चली गई, टू मीट द रिवर, मतलब किससे, उस नदी से मिलने के लिए, है ना, जहाँ पर वो बैठी बैठी थी, उस नदी से मिलने के लिए वो चली गई, ओके। फिर क्या हुआ कि आई डिड इट, मैंने करके दिखाया, शी टोल्ड द रिवर, नदी को बताया, यस फाइनली, ओके आई वोन, मैंने करके दिखाया, मैं जीत गया। आई वॉज स्केर्ड, मैं डरा हुआ था, बट आई डिड इट, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, वो लोग अब जाने देंगे। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स, मैं बहुत मेरा नाम जो है लिखने जा रही हूँ, और मैं कुछ सम्स मतलब कुछ मैथ्स बनाऊँगी, एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेस, और ढूंढूंगी क्यों छोटे छोटे फिशेस जो है राइस फील्ड में जो देखने को मिलता है वो फ्रॉग्स बन जाते हैं। शी हार्ड, उसने सुनी, द रिवर स्लीपी चकल, जो रिवर का जो स्लीपी चकल है, मुस्कुराहट है, उसको उस आवाज़ को वो सुनी। कम अगेन, दोबारा फिर से वापस आना लिटिल गर्ल, एंड आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा, ऑल अबाउट द शिप्स, मतलब ये शिप्स के बारे में, दैट सेल द सी, जो कि इस
सी में समुद्र में चलते हैं, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी स्टूडेंट्स। ये कहानी आपको होप कि बहुत अच्छा लगा, इस कहानी को आपको समझ में आया पूरी तरह से। और ये कहानी जो है किसने लिखे हैं यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं, कमला नायर का स्टोरी है। और ये एक्सट्रैक्ट है, कहाँ से अडेप्ट किया गया है, द डे द रिवर स्पोक, इस बुक से। ये छोटा सा पार्ट है उस कहानी का। ओके, अगर कंप्लीट कहानी पढ़ना है तो ये किताब आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में इतने से ही दिया हुआ है। ओके, आपको सच अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं उसके, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उसके बाद फिर जितने भी आपके पूर्वी बुक पे क्लास 7 के कहानी है, जितने भी पोइट्री है, सारे बुक क्वेश्चन आंसर्स ग्रामर सब कराए जाएंगे इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे और सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कीप सपोर्टिंग, keep loving and keep subscribing. Thank you for watching, thank you for your patience. Okay, take care of yourself. Thank you once again.